अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक्स। मैं आपकी होस्ट मंशा मंजूर और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी है जिनका नाम रासिका अंद्राबी है, जो वाइब एंड वेन्यू की फाउंडर है। रासिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपके बैकग्राउंड, आपके एजुकेशन और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, तो बेसिकली मेरी स्कूलिंग हुई है मैलेंसन गर्ल्स स्कूल से। तब मेरा फील्ड मेडिकल था, बट देन completely changed. I did my master's in business administration from Kashmir University. So after that, I did my internship with a website development company. Like promotion होता था website, and then back to Kashmir. ओके, जी। द वाइब एंड वेन्यू ही नाम क्यों सिलेक्ट किया? लाइक ये आइडिया आपने खुद से सोचा कि मैं यही नाम रखूंगी, कि या कहीं से आपने सुना तो रख लिया? सी आई एम अ पर्सन जो वाइब्स में बिलीव करता है। लाइक मेरे को वाइब्स अट्रैक्ट करती है, लोगों से भी और जगहों से भी। तो मैं भी चाहती थी कि मैं ऐसा नाम रखूं कि जो मेरी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट करे। तो लाइक वाइब इज लाइक जब भी हम किसी सेटअप में जाते हैं तो पीपल रिलेट विद द वाइब। और वेन्यू तो आपको पता है हमारा काम ही वेन्यू पे है। तो वाइब एंड वेन्यू ऐसे केम इनटू फॉर्म। एंड ऑब्वियसली माय टीम दे सजेस्टेड लाइक आप ऐसे बंदे हो तो आपको ऐसा ही नाम नाम रखना चाहिए। सेव कर रहे हैं। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम। ओके, अगर देखा जाए स्टार्टिंग में तो मतलब लोगों को पता नहीं होगा द वाइब एंड वेन्यू है क्या एक्चुअल में। तो पहला प्रोजेक्ट आप तक कैसे आया और उसमें एक्सपीरियंस कैसे रहे और फिर फीडबैक कैसा मिला? राइट। सो अल्लाह हैव बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स मी बिकॉज मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओके, तो शी वाज लाइक उसकी उनके बच्चों का बर्थडे था। शी वाज लाइक आपको है कोई दिमाग में लाइक डू यू नो समबडी हु कैन लाइक कर सकता है या आपने अपने बेटे के। मैंने कहा अरे वो तो मैंने खुद किया था। तो शी वाज लाइक प्लीज डू इट फॉर मी ना। आई सेड ओके मैं वैसे भी स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स स्टार्ट विद यू। विद यू। तो दैट वाज अ रियली ग्रैंड सेटअप। पहला ही बहुत बहुत बड़ा था। एंड एवरीबडी वाज लाइक ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। कश्मीरी में, हाँ। राइट। फ्रेशनेस लाइक क्रिएटिविटी उसमें थी। तो दे आल्सो गिव मी अ फीडबैक। उन्होंने बाइट्स दी एंड देन एज वो वायरल हो गई वो वीडियोस। एंड देन ऐसे वर्ड ऑफ माउथ इज द मेन की इन दिस। तो उन्होंने किसी को रेफर किया, फिर उन्होंने किसी को रेफर किया। ऐसे ही देन आपको पीपल सॉ द वर्क ऑन इंस्टाग्राम। फॉर मी आई बिलीव दैट योर वर्क स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली क्योंकि आपका काम ही आपको आगे लेता है। रेट है। लोगों ने देखा, दे वर लाइक या दिस इज समथिंग यूनिक। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन ऐसे वर्ड ऑफ माउथ थ्रू इंस्टाग्राम वर्क कम्स रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखा जाए बाकी कश्मीरी ट्रेडिशनल इवेंट प्लानर से कैसा डिफरेंट है? अ, मैं बिलीव करती हूँ इमोशन में, फील में। सो अनलाइक अदर्स लाइक आई डोंट स्टार्ट विद डायरेक्टली कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ओके, आई स्टार्ट विद द फीलिंग। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है आई जस्ट सबसे पहला मेरा अप्रोच होता है कि मैं उसके इमोशन को समझूं। लाइक जो वो क्या चाहते हैं कि हमारा सेटअप कैसी इमोशन डिस्क्राइब करे। वार्मथ चाहिए, वाइब्रेंस चाहिए, सटल चाहिए। तो मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ट्राई करती हूँ जो भी सेटअप मैं क्रिएट करूँ, क्लाइंट का हो चाहे उनके बच्चों का हो चाहे फियांसे हो, उनकी वो एक झलक दिखे है सेटअप्स में। लाइक द पर्सनालिटी शुड रिफ्लेक्ट इन माय सेटअप्स। तो मेरे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाकी जो हमारा जैसे प्राइसिंग वगैरह दैट कम्स लेटर। लेटर बट एग्जैक्ट। फर्स्ट थिंग इज लाइक आई आस्क द क्लाइंट्स व्हाट डज योर चाइल्ड लाइक। आपके चाइल्ड को सबसे ज्यादा खुशी किस में होती है, या आपके इफ इट इज एनिवर्सरी सेटअप आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा खुशी किस कलर से मिलती है। एग्जैक्टली, सो दिस इज माय अप्रोच टुवर्ड्स द सेटअप्स। आई डोंट डायरेक्टली जंप टू टेक्निकलिटीज। मेरे लिए थोड़ा इमोशनल साइड इज इम्पोर्ट। पावरिंग ओवर द लॉजिकल साइड। आप अपने ब्रांड को एज अ प्रीमियम देखते हैं कि इवॉल्विंग देख रहे हैं? See, in terms of mindset, freshness, and creativity, I would like to keep it premium because मेरे लिए premium is does not describe pricing और बाकी चीजें। Premium for me is how the mindset is towards my business. तो हम किस mindset से चलते हैं उस हिसाब से I would like to say premium. But in terms of reach and in terms of work, we are still evolving. इवॉल्विंग। We are learning every day. Like I don't जब भी मेरा setup finish होता है then I go back and research and try to like learn new things.
सो दैट वो मैं अपने नेक्स्ट सेटअप में यूज करूँ. यूज करूँ. सो इन टर्म्स ऑफ दैट वी आर स्टिल इवॉल्विंग. ओके. जी. इफ वी विल सी सोशल मीडिया की वजह से हर कोई अभी अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है, चाहे फिर वो वर्क फ्रॉम होम हो या बाहर से हो, हर कोई सोशल मीडिया की वजह से प्रमोट कर रहा है अपना बिजनेस. तो आपके लिए इंस्टाग्राम कितना इम्पोर्टेंट है, उससे आपको कितनी हेल्प मिली, या कस्टमर्स आपको थ्रू इंस्टाग्राम ज्यादा आ रहे हैं या विदाउट इंस्टाग्राम? राइट. सो सी इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जिससे लोग हमारा काम देखते हैं. क्योंकि आपके सेटअप में एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो रियल टाइम पे आपका वर्क देखते हैं. बट इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोगों को दिखा सकते हैं अपना काम. तो इनिशियली तो इट वाज ऑल इंस्टाग्राम. एवरीथिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम इंस्टाग्राम. देन ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, वर्ड ऑफ माउथ, पीपल रेफर ईच अदर कि आप ऐसे. हैविंग सेड दैट, for me Instagram and general social media is the main जो भी हमारा काम आता है, it is from अभी तो Instagram से ही. अच्छा, अभी ज्यादा And obviously I try to keep my content as relatable as possible. I do storytelling. मैं setup में parents के भी bites लेती हूँ, कभी कभी बच्चों के भी bites लेती हूँ, so that you know people relate कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था. So उससे भी हमारा Instagram काफी like powerful रहा है. एंड एज यू सेड कि सभी आजकल सोशल मीडिया पे ही होता है. सो सोशल मीडिया इज द पावर राइट नाउ फॉर मी. अगर देखा जाए कश्मीर में अभी बहुत सारी लड़कियां इस जी. फील्ड में आ रहे हैं, बिजनेस की फील्ड में आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या चैलेंज रही थी एज अ गर्ल, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे? जी जी जी. तो आई थिंक challenges mainly come also from the mindset. एग्जैक्टली. Like when I used to reach out to the vendors, तो they don't trust the girls. Like उनको लगता है कि पता नहीं कर पाएगी का नहीं होगी. वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे आप उनको बोलोगे कि मुझे ये चीजें चाहिए, मेरा विजन ये है, आई वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, दे विल हेजिटेट कि हम दे इसको, हम इसका काम करें, हाँ. कहीं हमें भी न डुबा दे. सो दिस इज एक चैलेंज जो ये हुआ कि माइंडसेट का. Second is like family support. For me, Alhamdulillah, my family has been really great support for me. But I have seen girls जो जिनके पास passion है, they have like talent है, but they have lack of family support. Like बाहर नहीं जाना है, वो नहीं, you know, like हाँ कश्मीर में they look down upon girls कि अरे इसको तुझे क्या ही आएगा करना. That is the second challenge जो मेरे हिसाब से मैंने देखा है. एंड thirdly is like funding वगैरह की प्रॉब्लम होती है. सी गर्ल्स में दे आर नॉट दैट financially independent पहले से. हाँ. तो एक्वायरिंग फंड्स टू स्टार्ट देयर ओन सेटअप, उसमें थोड़ा सा चैलेंज फेस होता है. मेरे को भी स्टार्ट में हुआ था. लाइक आई हैड टू लाइक मीट अ कपल ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े. तो दैट इज वन चैलेंज. आपने देखा ही होगा अभी वुमेन कितने इसमें फील्ड में आ रहे हैं, क्रिएटिविटी में या बिजनेस में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी क्या मैसेज रहना चाहती है? इवन दो जो अभी सोच ही रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी लड़कियां हेजिटेट कर रही है, सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहना चाहती है आपकी तरफ से? मैं बाकियों को वही एडवाइस करना चाहूंगी जो मैंने खुद को एक टाइम पे की थी कि जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. आई नो डिफिकल्ट है बहुत, एक्सटर्नली और इंटरनली भी. एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे स्टार्टअप्स के लिए यू हैव टू गेट फंड्स, तो दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इनिशियली. और इंटरनली तो एज आई टोल्ड यू फैमिली. तो एक बार अगर आप ठान लो ना कि मुझे करना है, तो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं, अल्लाह पे भरोसा करके टेक द फर्स्ट स्टेप. हाँ मुझे करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो तो लेटर आता है. बट व्हेन यू आर, जब आपको खुद मोटिवेटेड हो गया कि हाँ मैं कर लूंगी, देन द पाथ बिकम्स इजी मेरे हिसाब से. एंड ऑब्वियसली विदाउट हार्ड वर्क नथिंग कम्स इजी. हार्ड वर्क तो जरूरी है. आपका जो पैशन है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बारे में रिसर्च, और उसी फील्ड के लिए आप आगे बढ़े, लाइक उसी रिसर्च करें, और जस्ट गिव योर बेस्ट and take the first step and give your best. That is what I would like to say. एंटरप्रेन्योर बनने के बाद सबसे बड़ी बात आपने क्या सीखी? See, the biggest lesson I learned after becoming an entrepreneur is that आपका passion ही काफी नहीं है for you to grow. आपको consistency चाहिए,
अडेप्ट करने की एबिलिटी चाहिए, लाइक अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो, वो जरूरी है, बिकॉज एवरी क्लाइंट विल नॉट बी द सेम, एवरी सेटअप विल नॉट बी द सेम, सो आप अपने आप को कैसे मोल्ड करते हो, उसके लिए पेशेंस और एबिलिटी टू अडेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Another thing that I learned is that you have to be more considerate towards your clients. Like आपको समझना है वो क्या आपको मैसेज, like what they want from you. वो मैंने एक चीज, I have started listening to people. Listening is a very good learning that I learned. Important, exactly. And lastly, मैंने सीखा कि perfection is not always required. कभी कभी आप में फ्लॉज भी हो सकते हैं, बट अगर आपका लाइक इंटेंशन and your as vibe I said is right, then flaws get covered sometimes. Right. And perfection aside रह सकती है किसी टाइम पे, आप अपने इमोशंस को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हर टाइम परफेक्शन नहीं हो सकता. राइट राइट राइट. एट द एंड हम एक रैपिड फायर लेते हैं. एक वर्ड जो आपके ब्रांड को डिफाइन कर सकती है. वाइब एंड वेन्यू को एक वर्ड, इमोशन. 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 आजकल कौन से इवेंट ट्रेंड आपको पसंद है? स्टोरी टेलिंग. लाइक मैं अपने कंटेंट में भी बहुत स्टोरी टेलिंग की, आई ट्राई टू डू एज मच एज स्टोरी टेलिंग एज पॉसिबल विद ईच सेटअप. तो दैट इज अ ट्रेंड, क्योंकि उससे आप एक तो आपका काम भी देखते हैं लोग, एंड आप अगर कुछ कन्वे करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, दैट कैन बी डन एज वेल. ओके. एक चीज जिस पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं? क्वालिटी. हमेशा क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, माई प्राइस इज मे बी अ लिटिल बिट हायर than but I will not compromise on quality. And also like जो मैं विजन मेरे माइंड में होता है इस सेटअप को लेके, वो मेरे को आना ही आना चाहिए इन द सेटअप. आई विल नॉट लीव कि चलो ठीक है चलेगा. तो व्हाट आई हैव थॉट इन माय माइंड इट शुड कम इनटू रियलिटी. उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. आपका ड्रीम इवेंट क्या है जो आप डिजाइन करना चाहते हो इन फ्यूचर? मेरा तो ऐसा ही रहेगा कि ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिले, ऐसा इवेंट मिले विच विल बी ऑल स्टोरी बेस्ड इवेंट. लाइक एक बच्चे के पास भी एक स्टोरी हो बोलने के लिए, एक अडल्ट के पास भी हो सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और हर एक कॉर्नर उस इवेंट का कुछ ना कुछ लाइक डिस्क्राइब करे. हर एक कॉर्नर एक इमोशन हो इवेंट में. और ऑब्वियसली हु डज नॉट वांट अ ग्रैंड सेटअप, इधर अ वेडिंग और अ बर्थडे, बट समथिंग जिसका एक एक कोना, जिसकी वाइब ऐसी हो कि सब बोले कि वाओ दिस इज वाइब एंड वेन्यू फॉर अस. So vibe and venue is not just about decorations. It is about the experience and the emotion we create through our setups. थैंक यू सो मच रास्का मैम अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए. Pleasure is all mine. तो आज की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला कि लोग सर्विसेज नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और उसकी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है रास्का मैम. और सबसे बड़ी बात ये है कि रास्का मैम एक मैरिड वुमेन है और उसके साथ साथ एक माँ भी है, और इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद भी ये अपना पैशन कंटिन्यू कर रही है और अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है. तो इस हवाले से हर किसी लड़की के लिए एक बड़ी मिसाल होनी चाहिए कि अगर हमारे इरादे पक्के और सही हो ना, तो कहीं से भी हमें रुकावट नहीं आएगी. सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर एपिसोड.